हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। सीजी टेट एंड हॉस्टल वार्डन छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं छात्रावास अधीक्षक के गणित विषय में आज हम क्षेत्र मिति 2D अर्थात मेंसुरेशन का दूसरा भाग लेकर आ चुके हैं। इसका पहला भाग बन चुका है। आज ये हमारा 19वां वीडियो है इस सीरीज का। सीजी व्यापम के विभिन्न परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों का टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के साथ हम यहाँ पर इस वीडियो में संपूर्ण हल देखेंगे। चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया कि आज का हमारा 19वां इस सीरीज का वीडियो है। हम क्षेत्र मिति का दूसरा भाग करने जा रहे हैं। अर्थात इससे पहले भी हमारे पास और भी डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बन चुके। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते। चलिए, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्षेत्र मिति का, हमने इसके पहले भाग में बहुत ही शानदार तरीके से बता दिया है। तो सबसे पहले आप इसका पहला भाग देख लीजिए ताकि आपको पूर्ण रूप से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आज हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को प्रश्नों के साथ। चलिए देखते हैं, हमारा आज का एक पहला प्रश्न ये है, समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न। समचतुर्भुज एक समांतर है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, चलिए कुछ इंसर्ट करके दिखा देते हैं। समांतर चतुर्भुज में होता क्या है, ठीक है। चलिए, ये हमारा आमने सामने की भुजा यदि समांतर हो जाए, बस इतनी सी बात करनी और ज्यादा लंबा चौड़ा इसके बारे में बात ही नहीं करनी। समझ रहे हैं बात को। तो आमने सामने की भुजा यदि समांतर हो जाए तो समझ लीजिए वह क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। चलिए हम लोग ABCD नाम दे देते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूं मैं। इसमें बोला है इसका जो आधार है इसके ऊंचाई का 4 गुना है। चलिए ऊंचाई को अगर मैं ले लूं कितना, x, 90 अंश डाल रहे हैं वो हमारा ऊंचाई है, ठीक है। अगर मैं ऊंचाई को ले लूं कितना जी, x, तो इसका आधार कितना हो जाएगा, ये हमारा 4x, क्योंकि 4 गुना लेने को बोल रहे हैं। अब ये क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, और क्षेत्रफल आपको दे दिया है 324। चलिए 324 रख देते हैं, आधार की जगह हम लेते हैं 4x गुणित ऊंचाई की जगह हम क्या ले लेंगे, x। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4। अब यहाँ पर x का वर्ग आ गया, कितना आ गया, 81। तो x का मान आ गया √81 और ये आ जाएगा मेरा 9, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स हाइट, मतलब x से ही तो निकालना था, तो इसकी ऊंचाई जिसको हम x माने थे वही तो ऊंचाई है भैया। इतना आ गया हमारे पास आंसर 9। यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है, बिल्कुल सीजी व्यापम टेट 2019 के पेपर में आया हुआ है। बात समझ में आ गई। बढ़ जाए अगले प्रश्न की ओर। चलिए, इसका ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, एरिया इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, ये हमारा कॉन्सेप्ट इसके भाग 1 में बहुत अच्छे तरीके से 2D से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं और कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरीके से समझाया गया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न ये रहा, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 80 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप, देखो क्षेत्रफल यहाँ पर नहीं बोला, यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं बोला, क्या बोला, परिमाप बोला। कोई दिक्कत नहीं, परिमाप ही पूछ ले, अच्छी बात है। अब समचतुर्भुज होता क्या है पहले वो देखो, क्लियर है। तो जैसा एक हमारा समांतर चतुर्भुज है ना, वैसे ही हमारा समचतुर्भुज। सम माने होता है बराबर, ठीक है, सम माने क्या होता है, बराबर होता है। चलिए इसको बराबर कर लेते हैं। तो जिसके चारों भुजा बराबर हों, अब लोगों को लगेगा सर वो तो वर्ग की बात कर रहे हैं, मैं वर्ग की नहीं बात कर रहा हूँ। याद रखिए इस बात को, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ज्यामिति हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है, ठीक है। वहां से जाकर आप सारा बेसिक ले लेते हैं, ले सकते हैं, समचतुर्भुज, समांतर, समलंब, आयत, वर्ग, सारी चीजें। देखो भैया यहाँ पर मैंने बोला केवल ये चारों भुजा बराबर रहे, बस उसी को समचतुर्भुज कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ऐसा तो वर्ग में भी होता है सर, वर्ग में हो जरूर होता है, लेकिन सब कोण 90 अंश के होते हैं वहां पर, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इसका विकर्ण दे दिया है, एक विकर्ण दे दिया है 80 और दूसरा विकर्ण दे दिया है कितना, 60, ठीक है। एक विकर्ण दे दिया 80 और दूसरा विकर्ण हमारा कितना दे रहा है, 60 दे दिया है। तो इसकी एक खासियत होती है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हुए कितने का कोण बना लेते हैं, 90 अंश का। बस यहीं पर से कहानी खेल हो जाती है, ठीक है। समद्विभाजित करेगा तो आप इसको जरा देखिए, इस त्रिभुज को यहाँ पर देखिए, ये समकोण त्रिभुज भी बन चुका है, ठीक है। क्या बन चुका है, समकोण त्रिभुज बन चुका है भाई मेरे, क्लियर हो गया। चलिए अब ये समकोण त्रिभुज की कहानी से इसका हम लोग पूरा ये करते हैं, अच्छे से निकाल लेते हैं, समझ लेते हैं क्या दिया है क्या करना है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते ही होंगे, जब एक कोण 90 अंश का हो जाए तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये देखो आधा भी होगा ना, याद रख लो, ये कितना हो जाएगा मेरा 40, आधा भी करता है समकोण भी बनाता है। ये 60 का कितना हो जाएगा, 30। ये 90 अंश है, ये हमारा कर्ण का काम करेगा, किसका काम करेगा भैया, कर्ण, क्योंकि ये 90 के सामने है। तो कर्ण कैसे निकलता है हमारा, अंडर रूट, ठीक है, लंब का वर्ग प्लस क्या रहेगा मेरा, आधार का वर्ग। एक है मेरा 40 का वर्ग और एक है मेरा 30 का वर्ग। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1600 प्लस 900, कितना आ जाएगा 16900, ठीक है। ये 2500 आएगा, बिल्कुल कितना आएगा ये 2500, 16 9 कितना हो जाएगा ये 2500, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 50। तो इसका मतलब ये जो भुजा है मेरा ये 50 आ गया, इसको हम कर्ण, यही तो भुजा है 50 आ गया, तो ए का मान कितना आ गया 50, सबको 50 50 कर लो, तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप सब बाउंड्री लाइन को जोड़ना है बोल रहा है, तो 4 गुणित ए, ए मतलब एक भुजा, तो 4 गुणित 50 अर्थात कितना आ गया मेरा 200, तो 200 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। छत्तीसगढ़ पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है, 2019 वाले पेपर में आया हुआ है। क्या बोला है भैया, देखो एक समलंब की चतुर्भुज नहीं बोला, समलंब चतुर्भुज ही है, लेकिन समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं की बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज लिख देना था, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखा है, लेकिन हमको अंडरस्टूड है, हमको समझ में आना है, ठीक है, कि ये समलंब का चतुर्भुज ही बात कर रहा है, याद रखेंगे। चलिए अब समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं, डायग्राम बना के दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसके केवल एक सम्मुख भुजा समांतर होती है, देखो अभी हमने समांतर बताया जिसमें आमने और सामने दोनों समांतर होते हैं,
लेकिन इसमें केवल और केवल एक ही, क्या केवल एक आमने सामने ही क्या रहेगा, समांतर रहेगा। अर्थात जरा देख लीजिए, ये हमारा और ये, ठीक है, एक मिनट, वेट ए मिनट। ओके, ये देखो यहाँ पर ये जो सामने आमने सामने को मैं मिटा देता हूँ। ये देखो आमने और ये सामने, ठीक है, आमने सामने समांतर हो जाएं तो एक दिया है मेरे को 5 और दूसरा दिया है 15, ठीक है। और इसकी ऊंचाई, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी मतलब उसी को हम ऊंचाई बोलेंगे। ये दे दिया आपको 20। क्लियर हो गया। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित ऊंचाई और आमने सामने जो समांतर भुजा है उनका योग, तो उसको मैं ए धन भी लिख दे रहा हूँ। चलिए 1/2 ऊंचाई, ऊंचाई हमारा 20 और ए धन भी मतलब 5 धन 15, 2 से 10 बार में कटेगा, ये 10 गुणित 15 और 5 कितना हो गया 20, और 20 दाम में कितना आ गया मेरा 200, इसका भी 200 आया है। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ये वर्ग सेंटीमीटर में होता है, यहाँ पर वर्ग लगा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर वर्ग आप ले लेंगे या फिर हम इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ से आपका वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। इधर आएगा हमारा वर्ग आया है, इससे हम वर्ग ले लेते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। आगे प्रश्न में आएगा, चिंता मत करिए। चलिए ये हमारा सेंटीमीटर को वर्ग सेंटीमीटर में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, बिल्कुल ठीक है। चलिए आ गया, अब इनको हम मिटा देते हैं। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से ये देखो, जो हमारा क्षेत्रफल है हमेशा याद रखिए यह वर्ग सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है, मतलब स्क्वायर लगेगा या वर्ग लिखाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ पर है ऐसा, ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ए पर है। स्पष्ट हो गई बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए क्या कह रहा है जरा, एक वर्ग का विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। बिल्कुल इसको मैं दो तरीके से, जबरदस्त तरीके से बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको ज्यामिति अच्छे से पढ़ना है। ज्यामिति अगर पढ़ेंगे तब तो उनकी खासियत मालूम रहेगी, तब तो आप निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल इसको हम लोग समझते हैं इत्मीनान से, क्या करना है कैसे करना है करके पूर्ण रूप से। चलिए यहाँ पर हम लोग एक ले लेते हैं, आयत ले लेते हैं, वर्ग ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर इंसर्ट करके बताएंगे तब आपको समझ में आएगा विकर्ण क्या है, सारी चीजें। चलिए यहाँ पर हमने एक ले लिया, इंसर्ट कर लिया यहाँ पर। चलिए इसको ले लेते हैं, ये रहा, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो हटा लेते हैं इनको, ठीक है। चलिए ये हमारा वर्ग आ चुका है, ठीक है, वर्ग आ गए ये। अब क्या बोल रहा है, इसका विकर्ण दिया है, विकर्ण 6 सेंटीमीटर। जानते हो इसका जो सिमिलर है, ये विकर्ण एक और विकर्ण ले, इसकी खासियत ये होती है कि विकर्ण बराबर होते हैं, तो दोनों 6 हो गया। इसकी एक और खासियत होती है, जैसा हमारा समचतुर्भुज में 90 अंश बनाता है ना, वैसे ये भी 90 अंश बनाता है। समझ रहे हैं बात को, कितना अंश बनाएगा 90। तो जब हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल बराबर आधा गुणित विकर्ण पहला गुणित विकर्ण दूसरा, ये समचतुर्भुज का है। तो वैसी ही सूत्र इसमें भी लगा सकते हो भैया, क्योंकि यहाँ पर यहाँ ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये 90 अंश काट रहा है, इसलिए। क्लियर हो गया बात। चलिए ये आ जाएगा 1/2 6 गुणित 6, कितना आ गया मेरा, ये 6 दिया कितना हो गया 18 आ गया, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका आप देख लीजिए,
दूसरा तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको जो अच्छा लगे आप रख लीजिए माइंड में। बात स्पष्ट हो गई। चलिए तरीका नंबर 2 देखते हैं। तरीका नंबर 2 में आपको ये वर्ग हमारा क्या दिया है, विकर्ण दिया हुआ है। चलिए विकर्ण हमने ले लिया 6। ठीक है, मान लेते हैं इसकी भुजा ए है, क्योंकि बिना भुजा के तो आपका क्षेत्रफल बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमारे पास विकर्ण का संबंध होता है भुजा के साथ। तो विकर्ण बराबर होता है वर्गमूल 2 गुणित भुजा। ठीक है, भुजा का मतलब कौन है, ए। ठीक है, तो सबसे पहले ए निकालोगे, विकर्ण आपको दे दिया है 6, ये बट्टे में आ जाएगा वर्गमूल 2 बराबर कितना आ जाएगा, भुजा। अब मेरा क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, कितना आ गया, 6/वर्गमूल 2 गुणित 6/वर्गमूल 2। जब भी कोई चीज 2 बार वर्गमूल दिखती है, मतलब वो खाली संख्या बाहर निकलती है, मतलब दोनों मिलके 2 बन गया। 2 एकम 2 तिया 6 तिया कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इस मेथड से बना लो चाहे इस मेथड से बना लो, आपको जो अच्छा लगता है वो बना लो, परंतु हमारा आंसर क्या रहेगा, डी आंसर रहेगा। क्लियर है। इससे पहले वाले में हमने नहीं लगाया था क्या, बिल्कुल लगाया था। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। ये रहा हमारा आज का अगला प्रश्न। क्या लिखा है, एक रस्सी वर्ग की आकृति में भी है। एक रस्सी थी जो हमारी क्या है, वर्ग की आकृति में है। ठीक है, कौन सी आकृति में है, ये वर्ग की आकृति में है। ठीक है, रस्सी है, ये देखो ये रस्सी है, बाउंड्री लाइन है, समझो इसकी। क्लियर हो गया, वर्ग की आकृति में इसका क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल कितना दे दिया है भैया, 144। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। चलिए इस भुजा को मैंने ए ले लिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 144 बराबर ए गुणित ए। तो ए का मान आ जाएगा √144, जो कि ए का मान आ जाएगा 12। ठीक है, अब ये तो जो जगह घेरा है ना वो 144 था। ठीक है, लेकिन रस्सी तो ये बाउंड्री लाइन से बनी है ना भैया, इसका मतलब क्या हो गया, रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई, ये जगह घेर रहा है वो 144 है, लेकिन लंबा कितना है और रस्सी कितना था, ये रस्सी को बस जोड़ोगे ना, ये जो लाइनिंग है उसको जोड़ोगे, तो 4 गुणित 12, 12 चौक कितना हो गया, 48। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर में, लंबाई है इसकी। अब इसी को, इसी रस्सी को क्या कर दिया जाता है, एक आयत बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाएगा, आयत। मतलब जो मेरा 48 वाला रस्सी है, समझ रहे हैं बात को, 48 वाली जो हमारी रस्सी है उसी को अब क्या बना दिया जाएगा, आयत बना दिया जाएगा। चलिए आयत बना लेते हैं। ठीक है, और इसका जो लंबाई है वो चौड़ाई का 5 गुना है। तो चौड़ाई को मान लेते हैं x, लंबाई क्या हो जाएगा मेरा 5x। ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 5x। अब ये जो बाउंड्री लाइन है टोटल, यही तो 48 है, उसी रस्सी को आयत बनाया गया है। इसका मतलब क्या समझे आप, x धन 5x, और इसी का क्या करोगे, डबल करोगे, ऐसी दो दो बार है, तो कितना मिलेगा आपको, 48। यही तो आपका क्या हो गया है, परिमाप है। ठीक है, आयत का। क्लियर हो गया बात, 2 एकम और 2 का कितने बार में, 24। 5 और 1 कितना हो गया, 6x बराबर 24, 6 एकम 6 चौक 24, x का मान आ गया 4। हमको x नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, आयत का क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आ जाएगा 5x गुणित x, 5 गुणित x 2 बार है, माने x का वर्ग है, मतलब 4 का वर्ग है। तो 4 का वर्ग मतलब 16 पंचे कितना हो गया मेरा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ पर आ गया भैया, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया बात, स्पष्ट हो गई। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर खिसका लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर ले लेते हैं, ताकि आपको पूरा अच्छे से ये दिखने लग जाए। चलिए विद इन मिनट। ठीक है, चलिए ऊपर थोड़ा सा ले चलते हैं इसको।
ओके, आ गया हमारा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले लेते। ये हमारा आ गया चित्र, और ये भी ऊपर की ओर ये चला गया। क्लियर हो गया बात? ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न की ओर। क्या लिखा है? एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। चलिए, आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 2:1। मतलब जितना चौड़ा है उसका डबल चाहिए लंबा है। क्लियर हो गया बात? ये मैं नहीं, ये प्रश्न बोल रहा है। ठीक है, 2:1 बोलने का मतलब है यदि आप चौड़ाई को अगर x लोगे तो लंबाई क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसका डबल हो जाएगा। तो इसको ले लिए x, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2x हो जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसा मैं नहीं है, प्रश्न बोला जा रहा है। अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 1152। कितना दे दिया है भैया? 1152 दे दिया है। चलिए, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। रख दीजिए क्षेत्रफल के जगह में 1152, लंबाई की जगह में 2x और चौड़ाई की जगह में x काट दीजिए। कितना आ जाएगा ये? 2×5 = 10, 2×7 = 14 और 2×6 = 12। अब यहाँ पर देखो x 2 बार है, तो x का वर्ग बराबर 576। x का माना जाएगा √576, जो कि किसका आता है भैया? 24 का आता है। इसका मतलब उसकी चौड़ाई 24 हो गई और लंबाई उसकी डबल, 24 दूनी कितनी हो गई? 48 हो गई। मतलब आपको अब मिल गया है लंबाई बराबर 48 और चौड़ाई बराबर कितना मिल गया है? 24। इतना हमको मिल चुका है। क्या बोला है? तो 7 रुपए प्रति मीटर की दर से मैदान की बाउंड्री को फेंसिंग मतलब घेरने में, तो भैया ये देखो, ये ऐसा पूरा घिरेगा, तो इसका मतलब ये 48, 24, 48, 24, जिसको उसका परिमाप बोलते हैं। तो चलिए पहले परिमाप, कितना लंबा रस्सी या तार लगेगा जो भी बोला है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। चलिए, घेरने के लिए तो परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। चलिए, 2 गुणित लंबाई कितना है मेरा? 48, चौड़ाई कितना है मेरा? 24। तो 2 गुणित 48, 24 कितना हो गया? 24 × 72 हो जाएगा। अब 72 दूनी कितना हो गया? 144। मतलब 144 मीटर का यह घेरा है। ये जो घेरा है कितना मीटर का है? 144 मीटर का। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया बात यहाँ तक? ठीक है, चलिए 1 मिनट, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है? पैसा देना है। ठीक है, तो चलिए कुल खर्च यहाँ निकाल लेते हैं। 1 मीटर का कितना लग रहा है? 7 रुपया। हमको कितना मीटर घेरवाना है? 144। तो 144 को गुणा कर दीजिए 7 से, 14 सत्ते 98 और 2 कितना हो जाएगा मेरा? 100 और 14 सत्ते 98 का 8। कितना आ गया भैया? 1000 और कितना रुपए? 8 रुपए। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। मतलब उतना खर्चा उसको बाउंड्री घेराने में है ना, उसकी घेरने में, बाउंड्री को फेंसिंग मतलब घेरना होता है। ठीक है, 1000 कितना रुपया खर्चा आएगा? 8 रुपए खर्चा आ जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जबरदस्त तरीके से। शानदार, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत बेहतरीन, देखो कितना जबरदस्त दिख रहा है भाई, आह क्या डायग्राम है। यदि ए बी तथा सी डी, ठीक है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त के 2 लंबवत व्यास हैं। मतलब लंबवत मतलब क्या हो गया? यहाँ पर ये 90 अंश का बना रहा है। त्रिज्या आपको दे दी गई 7। ठीक है, 7 आपकी क्या दी गई है? त्रिज्या। मतलब ये जो है केंद्र से यहाँ तक की दूरी 7 है, और इधर भी क्या है हमारी? 7 है। ये भी कितनी है? 7 है। मतलब छोटे वृत्त का जो व्यास है वो 7 है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, छोटे वृत्त का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो है, ये जो 7 और 7 ए से लेकर बी दिख रहा है ना, तो त्रिभुज का आधार बराबर 7 धन 7 बराबर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर।
अब ये देखो ओ से सी है, यही त्रिभुज की ऊंचाई हो गई, क्योंकि 90 अंश डला हुआ है, इसको हम मैं ओ से लेकर सी बोल रहा हूँ, और ओ से सी मेरा जो है वो त्रिज्या है, या क्या बोला जाए, त्रिज्या। और त्रिज्या कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमको क्या करना है, बड़े वाले वृत्त में, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, जोड़ना है किनको किनको, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये काम आपको करना है, दोनों को जोड़ के बड़े वाले में घटा देना है। बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरा, पाई आर का वर्ग, तो इसकी त्रिज्या, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ भैया मैं, बड़े वृत्त का क्षेत्र, बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है, 7। ठीक है, तो छोटे वृत्त का व्यास दिया है 7 और वही बड़े वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए डी मतलब व्यास, त्रिज्या का दुगना होता है 2r, r मतलब रेडियस त्रिज्या का। ठीक है, तो त्रिज्या है वो व्यास का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, जब हमको मान रखना रहेगा हम रखेंगे, उस समय बताएंगे। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई और कितना, आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या 7 का स्क्वायर, बीच में क्या रखोगे, माइनस। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधा गुणित आधार, तो आधार हमारा कितना मिल चुका है, 14, गुणित ऊंचाई, ऊंचाई मतलब उसकी जो त्रिज्या है वही ऊंचाई काम करेगा, ये देखो यही वाला। ठीक है, ये आ गया मेरा 7, बीच में क्या लगेगा, प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इसका वर्ग करोगे, देख लो किसका वर्ग करोगे भाई, 7/2, व्यास का आधा करोगे तब तो त्रिज्या मिलेगा ना। त्रिज्या कैसे मिलेगा, डी का आधा, क्योंकि हमको छोटे वृत्त का व्यास पता है, त्रिज्या नहीं दिया है, तो व्यास का आधा कर लो भैया, 7/2, और पूरे की घात कितना हो जाएगा, 2। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं, इसके मान को। पाई का मान आप सबको पता होना चाहिए, 22/7 होता है। ठीक है, खैर इससे पहले मैं आपको एक इसको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, पहले तो इसको डिलीट कर, तो एकम 2 × 7 = 14, यहाँ देखो 7 का वर्ग है, 7 2 बार, यहाँ भी 7 का वर्ग है, और ये 7/2 है, तो 7 का भी तो वर्ग आएगा, इसका मतलब 7 का वर्ग सब में है, ये बात तो समझ में आ गई, क्लियर हो गया बात। चलिए यहाँ पर क्या बचा है, पाई, पाई का मतलब होता है 22/7, ये जो माइनस है दोनों के लिए है, दोनों के लिए, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब माइनस में कितना हो गया, 1। अब ये प्लस वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, पाई, पाई का मतलब होता है 22/7, गुणित नीचे में 2 का वर्ग, 2 का वर्ग मतलब कितना होता है, 4 होता है भैया, बस कहानी खत्म, इतने में है। ठीक है, चलिए ये 7 है, ये 1 है, और 7 दूनी 14 है, अब क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे ही। चलिए निकाल लीजिए, ये आ गया 14, कितने बार में जाएगा, 2, 2 का 22 से करो, कितना आ गया, 44, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, फिर ये आ जाएगा मेरा 14, 14 एक कम कितना हो जाएगा, 14, बीच में क्या रखना है आपको, माइनस। अभी आ गया 14, तो एक ही बार जाएगा, और ये आ जाएगा मेरा 11। ठीक है, अब यहाँ से 7 का वर्ग कितना आ गया मेरा, 49, गुणित 44 में 14 घटाओगे 30, और 30 में 11 घटाओगे, 30 में 11 घटाने पर आएगा 19, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49। चलिए 19 गुणित 7 बचा हुआ है, 7 × 63 का 3, हाथी लाया 6, 7 एकम 7 और 6 13, 19 सत्ते 133/2 करेंगे, तो ये जो आएगा हमारा 66.5 आएगा। कहीं पे दिया है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, बी में। लेकिन यहाँ पर एक गलती हो गया, फिर वही चीज, क्षेत्रफल है, वर्ग में आता है, तो इसलिए आप क्या लगा लेंगे, वर्ग लगा लेंगे। टीईटी 2019 वाले पेपर में आया हुआ है, जबरदस्त प्रश्न है भाई हमारा।
बहुत शानदार तरीके से प्रश्न लगा हुआ है, बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इतना गजब का प्रश्न है भाई ये, बहुत बेहतरीन। अभी तो एक से एक शानदार, अभी पूरा फुल एडवांस में आ रहा है। ठीक है, ये देखो एक वर्ग है, उसके अंदर फिर एक वर्ग है, फिर उसके अंदर एक और वर्ग है, फिर सबसे अंदर में एक और चौथा वर्ग है, और जो वर्ग है उसका जो नुकीला है वह उसके मध्य बिंदु को छू रहा है। तो सबसे पहले आपको इसमें मैं नियम समझाता हूँ, है ना। अमीन पटवारी 2017 वाले एग्जाम में आया हुआ है भैया, और ये जो प्रश्न है बहुत बेहतरीन और धमाकेदार प्रश्न है। चलिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट लेंगे तभी हमको अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ पाएगा। क्लियर हो गया बात, बिना कॉन्सेप्ट के कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है जरा ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारा और ये आ गया। ठीक है, इसको बाहर मैं निकाल लेता हूं मैं, ये बाहर निकला। क्लियर हो गया। अब आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा वाला और उसके जस्ट जो छोटा है उसकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो जब भी ऐसी आकृति मध्य बिंदु को छूते हुए अगर कोई और अंदर में बने तो समझ लेना इसका जो क्षेत्रफल आएगा अंदर वाले मतलब छोटे वाले का, वो बाहर वाले से आधा रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। मान लेते हैं मेरा ये ए बी सी और डी है। क्लियर हो गया बात। यहाँ पर क्या है मेरा ई एफ जी एच, बात समझ में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए बी सी डी है उसका आधा, ध्यान से सुन लेना, ए बी सी डी का उसका आधा। ठीक है, उसका आधा कौन आएगा, मेरा कौन आएगा जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर आएगा मेरा ई एफ जी एच। ठीक है, कौन आएगा, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल का, यहाँ पर क्षेत्रफल। यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया। ठीक है, वैसे ही आप इन दोनों को जरा देखेंगे, इस देखना तो सबको पड़ेगा ना भाई। ठीक है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि एक जने को नहीं देखोगे एक जने को देखोगे, ऐसा कुछ होना। क्लियर हो गया बात। चलिए सेलेक्ट तो नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं, ये हो गया। अब इसके अंदर वाला बात कर रहा हूँ, ये ध्यान से देखो। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, इसका नामकरण भी करेंगे, चिंता मत करिए। आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझा देता हूँ। ये देखो, ठीक है, ऐसा है। ये क्या है जरा देखिए, इसको चित्र से समझेंगे तब तक अच्छा लगेगा, यानी याद रखो। ये आ गया मेरा ई एफ जी और क्या आ गया मेरा एच। अंदर वाले की बात क्या है, आई जे के और एल। मतलब अंदर वाला आई जे के एल है वो आधा रहेगा, किसका आधा रहेगा, ई एफ जी एच का। तो आधा करिए मेरा ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, और ये क्या रहेगा मेरा आई जे के एल का क्या रहेगा क्षेत्र। अब एकदम अंतिम की ओर आ जाते हैं। ठीक है, एकदम अंतिम की ओर जरा देख लीजिए, ये है तो उसके जस्ट बाद वाला है। ठीक है, चलिए इनको हम बाहर फिर से लाते हैं। ठीक है, इसका नामकरण बताइए, इसका नामकरण क्या है हमारा, ये जो है अंदर में एकदम क्या है, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, और ये बाहर वाला हमारा आई जे के एन। उसी प्रकार आप बात करेंगे अंदर वाला आधा रहेगा, आधा हो जाएगा किसका किसका आधा, आई जे के एल का। आई जे के एल का जो क्षेत्रफल है उसका आधा करोगे तो अंदर वाला बचेगा कौन,
MNOP का क्षेत्रफल। अब ध्यान से समझते जाना भैया, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हम यहाँ पर करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। क्लियर हो गया बात? चलिए अब ध्यान से देखना। अब यहाँ से उल्टी गंगा बहेगी, बिल्कुल उल्टी गंगा बहेगी, याद रख लेना। अब यहीं से मैं चालू करता हूँ, उल्टा गंगा बहा रहा हूँ, ठीक है। MNOP का जो क्षेत्रफल है वो क्या था मेरा? आधा IJKL का क्षेत्रफल। लेकिन IJKL किसके बराबर देख लो, बगल में क्या लिख दूंगा मैं? आधा EFGH। क्यों लिखा? समझ में आ गया बात? क्लियर है कि नहीं है? देखो ये MNOP है, वो आधा IJKL था, लेकिन IJKL तो किसके बराबर है? ये देखो इतने के बराबर है। ये यहाँ पर IJKL के जगह इतना लिख दिया। चलिए 1/2, फिर 1/2, फिर अब ये देखो EFGH किसके बराबर है? आधा ABCD का क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा 2 दूने 4 दूने 8, ठीक है। 2 दूने 4 दूने 8 आ जाएगा। 1 मिनट अच्छे से और समझेंगे हम, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पूरा दिखने लग जाए, ठीक है। चलिए अब ये हो जाएगा मेरा 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 दूने 4 दूने 1/8 इसका ABCD का क्षेत्रफल। अब हमको क्या पूछा है? सबसे बड़े वर्ग का कितना प्रतिशत सबसे छोटा वर्ग होगा, ठीक है। छोटा वाला बड़े का कितना प्रतिशत होगा? छोटा वाला, तो छोटा वाला 1/8 है। 1/8 किसका? ABCD का। तो अगर मैं ABCD को, ठीक है, क्या मान लू? 100% मान लू, ठीक है। तो मेरा MNOP ये है मेरा छोटा और ये मेरा क्या है? बड़ा। क्या हो जाएगा? 1/8 गुणित 100%, जो कि आ जाएगा 12.8%। 12.8 आएगा कि 12.5 आएगा? 12.5%। कहाँ पर है हमारा? ऑप्शन नंबर सी पे है। तो आधा, उसका फिर आधा, उसका फिर आधा, 3 बार आधा होगा। तो आधा गुणित आधा गुणित आधा 1/8, और 1/8वां हिस्सा अगर शुरू वाले को 100% मान रहे हो तो उसका 8वां भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 12.5% आ जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर शानदार तरीके से। ये देखो इसमें भी छायांकित भाग का क्या निकालना है आपको? क्षेत्रफल। प्रश्न तो एकदम एडवांस लेवल के हैं भाई, समझ रहे हो बात को? फूड इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में आया हुआ है। ABCD एक हमारा आया था, ठीक है। 2 अर्धवृत्त है, प्रत्येक की त्रिज्या 5 है। ये देखो त्रिज्या मानी आधी, ये 5 है, तो इधर भी तो 5 होगा। तो 5 और 5 कितना हो गया भाई मेरे? 10 हो गया। अब इसकी लंबाई देखो, ये 5, ये 5, 5 10, ये पूरा 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये भी तो क्या होगा मेरा? 5। 5 10 15 और 5 कितना हो गया मेरा? 20। ये देखो बात खत्म। लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये लंबाई मिल गया और ये क्या मिल गया? चौड़ाई मिल गया। अब मान को रख दीजिए। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना मेरी बात को। ये आधा आधा है और ये भी आधा है, दोनों आधा आधा मिलकर क्या हो जाएंगे? पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे? वृत्त हो जाएंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको दिखना चाहिए। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, छायांकित भाग का क्या जी? क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल में माइनस करेंगे 2 बार इसका वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये 2 कैसे हुआ? आधा आधा मिलके 1 हो गया, और खुद 1 तो और है ही, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितनी मिल चुकी है? 20। चौड़ाई कितनी मिल चुकी है? 10। बीच में क्या करेंगे? माइनस 2 गुणित, ध्यान से सुन लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का वर्ग। और यहाँ पर पाई की जगह में आपको कितना रखने को बोला है? 3.14, ठीक है। तो त्रिज्या रख दीजिए हमारा, ठीक है।
ठीक, त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी 5, क्योंकि त्रिज्या तो 5 दिया ही है आखिर हमको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए रख दीजिए। चलिए कितना आ गया हमारा देख लेंगे। प्रयोग करते हुए क्या बोला है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, एक वृत्त तथा दो अर्धवृत्त, प्रत्येक की त्रिज्या कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। पाई का मान रखते हुए आपको निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भैया, ये 5 5 10 है ना, और कितना हो गया? त्रिज्या 5 है, 5 और ये 10 15, 15 और 5 कितना हो गया? 20। 20 धाम कितना हो गया भाई मेरे? 200। बीच में क्या लगा लो? माइनस। क्लियर हो गया? चलिए अब ये 2 पाई आर स्क्वायर 2 गुणित में कितना करोगे? 3.14 गुणित 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा मेरा? 25। ठीक है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा भैया? 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या लिखा है देख लो। एक वृत्त तथा दो अर्धवृत्त, प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। चलिए इसको अपन करते हैं 200 माइनस, ठीक है, 200 माइनस कितना आ जाएगा भैया? कितना आ जाएगा देख लो? 3.5 25 है, ये कितना हो जाएगा मेरा? 50 गुणित 3.14। ठीक है, तो 3.14 का आधा करोगे कितना आ जाएगा मेरा? ये 200 माइनस, ठीक है, इसका आधा करके ये डबल करके इसका आधा कर दो, है ना। 50 से गुणा करने का मतलब है 14 पंचे 70 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ध्यान से सुन लो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूँ। 314 का आधा करो, ठीक है, 314 का आधा करो, आपको आंसर मिल जाएगा। 314 का आधा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 200 में 157 घटाइए, कितना आ जाएगा हमारा? 43। ये जो 43 वर्ग सेंटीमीटर है, आप करके देख लेना, गुणा करके देख लीजिए, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप स्वयं से गुणा कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो 43 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर सेंटीमीटर और स्क्वायर लगा देते हैं। चलिए आज का हमारा ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न चलते हैं, और जबरदस्त वाला प्रश्न चलते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रश्न लगा हुआ है। इसमें भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोला है। ठीक है, प्रत्येक की त्रिज्या क्या दे दी गई? 1 सेंटीमीटर दी गई है। ये देखो 1 सेंटीमीटर है, इधर भी 1 सेंटीमीटर है, इधर भी 1 सेंटीमीटर है, और इधर भी क्या है मेरा? 1 सेंटीमीटर है। जब इसको मिला दोगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पूरा वर्ग जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल। अब क्या करना है, देखो ये छोटा छोटा 4 हिस्सा दिख रहा है, ये छोटा छोटा 4 हिस्सा मिलके क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा हमारे पास? एक वृत्त ही तो बनेगा। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा ये चौकोन है, वर्ग है, ठीक है, उस वर्ग के क्षेत्रफल में मुझे क्या करना है? इसमें से मुझे क्या करना है? एक वृत्त के क्षेत्रफल को ही तो क्या करना है? माइनस करना है। देखो कहानी खत्म इतनी में। ठीक है, चलिए इसको भी फिल कर देते हैं अपन। दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। अब ये जो वर्ग की जो भुजा है वह कितनी हो जाएगी मेरी? 1 और 1 2 हो जाएगी। इसमें से माइनस कर लेना है। इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? r बराबर 1 आ गई। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा मेरा 2 का वर्ग, बीच में क्या करोगे? माइनस, भुजा का वर्ग होता है, बिल्कुल। इसका क्या हो जाएगा मेरा? पाई, और क्या हो गया मेरा? 1 का वर्ग त्रिज्या। इसका चलिए क्षेत्रफल लिख देता हूं मैं, क्या आता है? पाई r का वर्ग। इसका क्षेत्रफल कितना आता है भैया? कितना आएगा मेरा? भुजा गुणित भुजा, या भुजा का वर्ग। दो कैसे आया? ये देखो, ये 1 है और ये भी 1 है, टोटल कितना हो जाएगा? 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 का वर्ग आ जाएगा 4 ऋण पाई का मान अभी अभी हमने रखा 3 दशमलव कितना? 1 4। इसको घटा दीजिए, 4 में 3.14, 0.86 आएगा। ठीक है, वो भी इसमें भी वही नहीं लगाया। सेंटीमीटर का क्या नहीं लगा हुआ है? वर्ग नहीं लगा हुआ है। सेंटीमीटर क्या लगेंगे? स्क्वायर में आएगा। क्लियर हो गया? दिख रहा था बहुत ही खतरनाक वाला, समझ रहे हैं बात को, लेकिन क्या हो गया? बहुत ही
आसान तरीके से इसका आंसर निकल गया। तो प्रश्न को देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है, अच्छे से बनाने की कोशिश करना है। तो ये वीडियो जो आपके लिए बना है आज का, वो काफी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। साथ साथ हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि इसी तरह से आपके लिए हम सारे टॉपिक वाइज और पीवाईपी सेशन का वीडियो, लाइव वीडियो लेकर आते रहे। चलिए मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।